हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम 2023 से रिलेटेड रीजनिंग का मॉडल क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन शामिल है जो एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लेटेस्ट सिलेबस पर आधारित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हर एक प्रकार के क्वेश्चन को समाहित किया गया है जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें और आपको मैं रेगुलर सीरीज भी प्रोवाइड करता रहूँगा ताकि आपको एग्जाम में 100% सफलता हासिल हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, घंटी के बटन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है, तो आप देखें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान ले सकने वाली संख्या का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या आएगा उसको आपको भरना है इन चारों ऑप्शन में से। इसको आप सीरीज देखिए किस प्रकार का बन रहा है। 5 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट कितना आ रहा है 5, ठीक है। और 5 को 3 से इसमें 3 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट कितना आ रहा है 15। मतलब 1 3। अब ये देखिए अगला बन रहा है 15 × 5 = 75। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हैं हम, नहीं तो 75 बन रहा है। मतलब 1 3 5 नेक्स्ट किससे गुना हो रहा है, सॉरी हाँ 15 × 5 = 75 हो गया। नेक्स्ट देखिए 1 3 5 हो गया। अब नेक्स्ट होगा 7 से आप गुना कीजिए। 75 को 7 से गुना कीजिए। 7 से गुना कीजिए तो कितना बन रहा है, 7 से गुना कीजिएगा तो 525 बन रहा है। अब देखिए 1 3 5 7 अब किससे गुना होगा, 525 को 9 से गुना होगा नेक्स्ट निकालने के लिए। तो इस प्रकार आपको पकड़ना पड़ेगा और जल्दी आप पकड़ लीजिएगा। तो 525 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4725, ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लक्ष्मी ने महेश को देखकर कहा, वह मेरी पुत्री के पिता के ससुर का पुत्र है। महेश का लक्ष्मी से क्या संबंध है। देखिए लक्ष्मी क्या है, एक लड़की है। लक्ष्मी ने महेश को देखा, तो ये हो गया लक्ष्मी और ये महेश को देखा है। वो लक्ष्मी बोल रही वह मेरी पुत्री के पिता का, लक्ष्मी बोल रही वह मेरी पुत्री, मतलब लक्ष्मी के पुत्री के पिता। तो लक्ष्मी के पुत्री के पिता कौन होगा, लक्ष्मी का हस्बैंड होगा। पिता के ससुर का पुत्र है, तो इस लक्ष्मी का जो है पुत्री के पिता क्या होगा, लक्ष्मी का हस्बैंड होगा। और इसके पिता का ससुर क्या होगा, मतलब लक्ष्मी का क्या होगा, मतलब लक्ष्मी का जो हस्बैंड होगा, लक्ष्मी का हस्बैंड का जो है लक्ष्मी का पिता क्या लगेगा, ससुर लगेगा। तो पिता, इसका मतलब हो गया इसका जो ससुर है, लक्ष्मी के हस्बैंड का जो ससुर है वो लक्ष्मी का पिता है, ससुर का पुत्र है। तो लक्ष्मी के पुत्र से क्या संबंध होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, भाई से संबंध होगा। क्या हो जाएगा, भाई से। यहाँ पे आप समझे होंगे कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी इंडिकेट कर रहा है महेश को देखकर कि वह मेरी पुत्री के पिता के ससुर का पुत्र है। मतलब लक्ष्मी का जो है पुत्री के पिता कौन होगा, लक्ष्मी का हस्बैंड होगा। और लक्ष्मी का जो पुत्री के पिता जो होगा, उसका जो हस्बैंड होगा, उसका ससुर कौन होगा, लक्ष्मी का बाप होगा, लक्ष्मी का पिता होगा। लक्ष्मी के पिता का जो है बेटा कौन होगा, लक्ष्मी का भाई होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग अक्षर युग्म का चयन कीजिए। इसमें चारों में से कौन सा अलग अक्षर का युग्म है उसको आपको चयन करना है। इसमें है 4 है। अब देखिए किस प्रकार है, देखिए KITE काइट चल रहा है, उल्टा चल रहा है। पहले के आगे फर्स्ट वाला यहाँ लास्ट में आ गया है, ठीक है। आई वाला सेकेंड में, जो सेकेंड में ही रखा है, और ई वाला लास्ट को थर्ड में कर दिया और टी को फर्स्ट कर दिया। इस प्रकार का सीरीज आपको छांटना। इसमें आप देख रहे हैं LIC के लिक का सीरीज अलग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको समझना है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उसका डिटेल में पेन और पिक्चर के साथ बना के आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। देखिए ये आकृतियों का एक सीरीज दिया गया है। इसमें क्या आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे, देखिए सबसे पहले अगर कोई एक जगह से आप शुरुआत कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसको इस प्रकार लेते हैं कि क्लॉकवाइज में लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्रॉस है, उसके बाद ये फिगर आ गया, उसके बाद ये फिगर आ गया, उसके बाद ये फिगर आ गया। उसके बाद देखिए ये फिगर कहाँ चला गया, ये फिगर इधर चला गया, मतलब ये इधर बढ़ना शुरू हो गया, मतलब ये फिगर इधर बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है। आपको मैं समझा दूँ, ये फिगर किस प्रकार बढ़ रहा है, ये इस प्रकार बढ़ रहा है।
ठीक है। तो इस प्रकार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, चौथा का जो है आप देख लीजिए, इस प्रकार से सेटल कीजिएगा, तो सेटल करने के बाद आपको आंसर कौन सा मिल जाएगा, ये इस प्रकार का ये मिलेगा। नेक्स्ट सीरीज में आपको चौथा का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बढ़ता जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ गया, तो फिर नेक्स्ट में यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट में आप कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखिए चौथा में यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर अगर 2 3 को कंपेयर कीजिएगा तो 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 संख्या दी गई है, 3 किसी तरह से समान है और 1 असंगत है, असंगत संख्या का चयन कीजिए। नीचे 4 संख्या दिया गया है, 3 किसी तरह से भिन्न है, अब कौन किस तरीके से भिन्न है उसको आपको पकड़ना है, और 1 असंगत है, 1 डिफरेंट है, मतलब सॉरी 3 जो है एक तरह से समान है, कौन सा समान है उसको पकड़ना है, और असंगत कौन है, डिफरेंट कौन है उसको आपको पकड़ना है। इसमें हो जाएगा 2306 जो है ना असंगत है, मतलब इन तीनों से अलग अलग है। अब कैसे अलग है, ये तीनों जो है किसी न किसी का स्क्वायर भी है, आप जो देखेंगे उसमें किसी न किसी का वो स्क्वायर भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है, उस उत्तर आकृति का चयन करें, उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति अंतर्निहित है। अभी देखिए इसमें कौन सा आकृति का चयन करना है, ये जो आकृति है बोल रहा है कि इसमें जो आकृति दिया गया है, जो डायग्राम दिया गया है, जो फिगर दिया गया है, इसमें जो है ये आकृति निहित होना चाहिए, इसमें समाहित होना चाहिए, वो आकृति आपको मिलना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बहुत ही स्पष्ट है, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आकृति दिख रहा है, यहाँ पे ये आकृति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, इसको सेकेंड में आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती मोहनलाल की 5 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कितने सदस्य हैं? देखिए परिवार में श्रीमान और श्रीमती मोहनलाल की 5 पुत्रियां हैं, अब समझिए गौर से, नहीं तो आप दिक्कत कर जाएंगे। ठीक है, श्रीमान और श्रीमती मिला के कितना आदमी हो गया, श्रीमान और श्रीमती मिला के 2 आदमी हो गया। श्रीमान मतलब हो गया मोहनलाल, अब श्रीमती मतलब श्रीमती मोहनलाल, श्रीमान मतलब हो गया श्रीमती मोहनलाल की हस्बैंड, मतलब उसका पति, तो ये दोनों श्रीमती और श्रीमान 2 आदमी हो गया, और 5 पुत्रियां, तो 5 + 5, और उसके प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, भाई पुत्रियां का प्रत्येक पुत्री मतलब एक भाई, अगर श्रीमती मोहनलाल का एक बेटा होगा तो 5 पुत्रियों का क्या भाई होगा ना जी, तो 1 होगा। ठीक है, तो 3 2 5, इसमें सॉरी 5 2 7 1 8, टोटल कितना हो गया, 8 आदमी हो जाएगा। तो बड़ा आराम से समझिएगा, नहीं तो आप गलती मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां है, निम्न चित्र में कागज को मोड़ने के क्रम और मोड़े गए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई, कागज को पुनः खुलने पर कौन सा, इसमें कागज को मोड़ा गया। देखिए इस प्रकार का एक कागज है, इस प्रकार के कागज है, इसको पहले इस तरीके से मोड़ा गया इस डायरेक्शन में, फिर इसको इस तरीके से मोड़ा गया है। ठीक है, फिर उसको इस तरीके से मोड़ा गया, तो नेक्स्ट जो कागज को हम खोलेंगे तो पुनः खोलने के बाद कौन सा चित्र बनेगा, तो कागज को खोलने के बाद ये पहला चित्र बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों का परस्पर बदलना चाहिए। ये समीकरण दिया गया है, इसको आपको संतुलित करने के लिए किस 2 चिन्हों को बदलना चाहिए। आपको समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सा चिन्ह बदलेंगे, गुना और जोड़ का चिन्ह बदलेंगे। किसका चिन्ह बदलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, गुना और जोड़ का चिन्ह अगर बदल देते हैं ना, मतलब गुना एंड जोड़, इस दोनों का चिन्ह अगर बदल देते हैं, गुना हो गया और जोड़ का चिन्ह अगर बदल देते हैं तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब आपको ट्रायंगल निकालना है, अगर नॉर्मल अगर काउंटिंग कीजिएगा तो नॉर्मल काउंटिंग कर लीजिए, नॉर्मल काउंटिंग करके आपको हम बता देते हैं। देखिए नॉर्मल, देखिए 1 2 3 4, उसके बाद ये 5, ये 6, ये 7, ये 7 हो गया। उसके बाद देखिए 7 में बाद ये हो गया 1 8, उसके बाद ये दोनों हो गया 9, और फिर ये दोनों हो गया 10। 10 के बाद देखिए ये पूरा हो गया 11, ये तो हो चुका है।
अब ये 3 में से लीजिए, ये हो जाएगा 11 और ये पूरा हो जाएगा 12। 12 में एक अपने आप में, 12 के बाद ये एक हो जाएगा 13, 13 एक बड़ा एक 14, और कौन सा होगा 14 के बाद एक हो जाएगा ये, एक ये तीनों का हो जाएगा, अब बता दूं, एक ये तीनों का हो जाएगा एक 15, और एक हो जाएगा ये तीनों का ये 16। टोटल हो जाएगा 16 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो जाएगा इसमें? 16 त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 है, दिए गए चित्र में mn पर दर्पण रखा गया है, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये दर्पण रखा गया, ये दर्पण है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और सही दर्पण प्रतिबिंब आपको चयन करना है। तो सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? इसमें आपको सही दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा 11 का दूसरा, ये हो जाएगा सही दर्पण प्रतिबिंब। नहीं प्रमाण है तो अब इसमें दर्पण लगा के आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार आकृति रखिए और दर्पण लगा के देखिए। ऐसे दर्पण वाले को आपको बार बार प्रैक्टिस करने पड़ेगा, दिमाग में घुसाना पड़ेगा, कैसा दर्पण रखने से किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न चिन्ह, इस प्रकार का क्वेश्चन रेगुलर एग्जाम में पूछा जा रहा है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संख्या चयन कीजिए। देखिए 7 और 169 कैसे आ गया? तो 7 और 6 को जोड़ कीजिएगा 13, 13 से 169, 9 और 2 को जोड़ कीजिएगा तो 121, 11, 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121। सेम उसी प्रकार 9 और 7 को जोड़ कीजिए 13, और 13 का स्क्वायर कीजिए 256। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो व्यवस्थित करना है क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, टन। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले होता है मिलीग्राम, उसके बाद होता है ग्राम। ठीक है, उसके बाद ग्राम के बाद क्या हो जाएगा? किलोग्राम। किलोग्राम के बाद क्या होता है? क्विंटल। क्विंटल के बाद क्या होता है? टन। तो आप व्यवस्थित कर सकते हैं। या क्विंटल, अब यहाँ पे सस्पेंशन है, देखिए क्विंटल और टन, इसमें कौन सा सबसे पहले होगा? तो तार्किक और सार्थक अनुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो गया मिलीग्राम। मिलीग्राम चौथा नंबर, एक नंबर पे आ जाएगा मिलीग्राम। उसके बाद 4 के बाद हो गया 3, तीसरा नंबर पे ये हो जाएगा मिलीग्राम 1 नंबर पे। उसके बाद आएगा 3 ग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही हो जाएगा। इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे ले सकने वाली संख्या का चयन कीजिए। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या जाएगा? देखिए 5 2 8 दिया है, बीच में 5। ये किस प्रकार का सीरीज बन रहा है, आपको वो छांटना पड़ेगा। तो आपको वो छांटने के लिए किस में आएगा? देखिए 5 2 7 और 7 8 15, इसमें भी नहीं हो रहा है। देखिए 8 में से 5 गए तो 3, और 3 में 2 जोड़िएगा तो 5, ये तो सही हो रहा है। सेम उसी प्रकार 10 में से 7 3 माइनस कीजिएगा तो 7, और 7 और 9 16 हो रहा है, एकदम सही हो रहा है। 8 में से 1 गया तो कितना हो गया? 7, और 7 को जोड़िएगा तो 14 आराम से हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 है, दिए गए वेन आरेख में विभिन्न भागों द्वारा विभिन्न जानवरों का दर्शाया गया है। एक कुत्तों को, ये जो है एक कुत्तों को दर्शाया गया है, बी बिल्लियों को दर्शाता है, सी मछलियों को दर्शाता है, डी नेवलों को दर्शाता है, ई चूहों को दर्शाता है, और एफ खरगोशों को दर्शाता है। कौन सा विकल्प केवल कुत्तों, मछलियों, नेवलों को दर्शाता है? तो इसमें कुत्ता, मछली, देखिए कुत्ता वाला कौन सा हो गया? आप यहाँ पे देख लीजिए, एक कुत्तों को दर्शाता है, ये हो गया कुत्ता, ये हो गया कुत्ता। मछलियाँ कौन सा है? तो मछलियों को दर्शाने वाला कौन सा है? एफ खरगोश को दर्शाता है, सी मछलियों को दिखाता है, ये हो गया फिश, ये मछलियों को दर्शाता है। और नेवलों को कौन दर्शाता है? तो यहाँ पे आप देख लीजिए नेवला, डी नेवलों को दर्शाता है, डी नेवला। तो बोल रहा है, तो देखिए फिश, नेवला और कुत्ता, केवल जो है केवल आना चाहिए फिश, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपको कौन सा विकल्प केवल कुत्तों, मछलियों और नेवलों के समूह को दर्शाता है? तो ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी या एफ, इसमें से कौन सा विकल्प आपको हो जाएगा? तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ। कौन सा हो जाएगा इसमें? एफ। एफ जो है पूरा ऑप्शन नंबर 4 ये सही हो जाएगा।
सॉरी ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। कार गैरेज। इस प्रकार का ब्लड रिलेशनशिप वाला निकालने के लिए बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में हर एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कार को गैरेज से संबंध है तो हवाई जहाज को किससे संबंध होगा? तो भाई हवाई जहाज को इसमें संबंध हो जाएगा हैंगर से। कार गैरेज में रखा जाता है तो हवाई जहाज हैंगर में रखा जाता है, जहाँ जिसको बोलते हैं विमानशाला। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, इसको सीरीज को आपको देखना है। देखिए ए में जो है, ए के बाद कितना जोड़, ए के बाद देखिए बी, बी के बाद सी छोड़ डी आ गया, डी के बाद ई छोड़ ई एफ जी आ गया। देखिए ए के बाद बी आ गया +1 आएगा, बी के बाद सी छोड़ दिया डी आ गया, डी के बाद ई छोड़ दिया एफ जी। सेम इसी प्रकार के बाद एच आई जे के, इसी प्रकार का सीरीज बन रहा है। तो आपको यहाँ फिर डी में देखिए, डी के बाद ई एफ, एफ के बाद जी एच आई, आई हो गया, इसमें 2 बढ़ रहा है 2 भाग रहा है, तो इस अगला में 3 आ जाएगा। आई के बाद जे के एल एम, तो 17 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 का एम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रोम को लिखा जाता है मोर तो डेयर को क्या लिखा जाएगा? तो रोम को जो लिखा जाता है मोर, तो डेयर को लिखा जाएगा यहाँ पे RADEZ। अब कैसे लिखा जाएगा, देखिए ROME, MO को जो है क्या कर दिया, इस दोनों को जो फर्स्ट में ले लिया, M को पहले O को बाद में, तो MO, RE को सीधा RE से ऐसे रख दिया। तो सेम उसी प्रकार देखिए RA हम लिखेंगे, R को पहले लिख देंगे, A को बाद में, और D लिख दिए, तो A ऑप्शन आ गया यहाँ पे सही। 19 का देख लेते हैं क्या है। 19 है, एक निश्चित कूट भाषा में नेपोलियन को MCQB KGBP के रूप में लिखा जाता है। तो कूट भाषा में मोहनदेव को कैसे लिखा जाएगा? देखिए N के बाद M आ रहा है, E के बाद क्या आ रहा है, इसी प्रकार का आपको सीरीज निकालना पड़ेगा। तो आप मोहनदेव को जब भी लिखेंगे तो मोहनदेव को आपको आ जाएगा LIM, M के बदले क्या आ जाएगा, देखिए MN आ रहा है, देखिए MN आ रहा है। उसी प्रकार C के बाद DE आ रहा है, तो इधर से लेफ्ट टू मतलब इस लेटर से जो है ना चल रहा है। अगर आपकी मैं बात करूं, देखिए M के बाद N आ रहा है ना, उसी प्रकार C के बाद DE एक ऑप्शन छोड़ के आ रहा है। सेम उसी प्रकार सीरीज में मोहदेव को बताइएगा, तो LIMICMBX, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है यह मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सही है, यह निर्णय करें कि निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन का रहा है सभी वर्ग आयत है, सभी वर्ग, मान लीजिए यह एक वर्ग है, तो सभी वर्ग आयत है, ये आयत हो गया, एकदम सही है। सभी आयत बहुभुज है, सभी आयत जो है बहुभुज भी है, जितना भी आयत है वो बहुभुज है, तो वर्ग बहुभुज नहीं है। ऑप्शन निष्कर्ष भाई, जो जब सभी वर्ग भी आयत है और सभी आयत भी बहुभुज हैं तो वर्ग बहुभुज नहीं है, ये ऑप्शन ए गलत होगा। वर्ग आयत और बहुभुज दोनों है। ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। ये जो वर्ग है स्क्वायर, यह आयत भी है और बहुभुज है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 ये सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक